शब्द हो रहा हो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको आस्था कहिए या विश्वास कहिए, उसके बारे में समझाया गया। आज दूसरा जो बिंदु है वो है तत्व दर्शन। तत्व दर्शन, पहले दर्शन शब्द को समझेंगे। सामान्यतया दर्शन का शब्द देखना लगाया जाता है, माना जाता है। आंखों से देखा जाता है और संसार को देखा जाता है। ये तो देखना हुआ, परंतु दर्शन इससे उच्च स्थिति का नाम है, जिससे आंखों से नहीं देखा जा सकता, मन की आंखों से देखा जाता है। और जिसको मन की आंखों से देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। आमतौर से सुनकर, पढ़कर, देखकर मनुष्य अपने विचारों का निर्माण करता है। ये तरीका है। स्वतंत्र रूप से उसकी सत्ता है, व्यक्ति की अपनी सत्ता स्वतंत्र रूप से है, इसलिए उसके तर्क, तथ्य, सत्य, असत्य, उसके तथ्य, तर्क, सत्य, असत्य, वो सब उसके ऊपर निर्भर करते हैं। वस्तुतः जिसको वो ठीक मानता है वही सत्य है। परंतु यहां एक बात कहूंगा, आत्मा की दृष्टि से, जब किसी, आत्मा की दृष्टि कहा है, जब किसी चीज को देखा जाता है तो आंख से देख करके आत्मा से देखने में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। जो अंतर है, जो आत्मा से देखते हैं वो सत्य है। आत्मिक निवेदन करूंगा। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं सत्य असत्य का। सत्य और असत्य की शक्ति का परीक्षण करते हैं। और प्रयोग में वो समीपवर्ती लोगों में फैला हुआ जो वातावरण है उसके आधार पर अपने विश्वास को बना लेते हैं। इस रीति से बनाए हुए विश्वास द्वारा, क्योंकि उसमें सबका सम्मिलित होता है, किसी एक का नहीं होता है, उसको भ्रांत धारणा बोलते हैं। भ्रांत धारणा, भटकाव। क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार हर चीज की अपनी उपयोगिता और उसकी अपनी क्रियाशीलता और उसकी अपनी आवश्यकता होती है। परंतु उसमें भी कभी कभी अंतर पड़ जाता है। अंतर कब पड़ता है? जो नीति, प्रथा, विचारधारा के लिए आज उपयोगी हो सकता है, परंतु समय और परिस्थितियों के साथ जो बदल जाता है, वो मान्यता या विश्वास या सत्य नहीं है। जिसमें परिवर्तन है वो क्या सत्य है? जो हानिकारक सिद्ध आज लाभदायक है,
कल की परिस्थितियों में वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होने लग जाएगा। आज शरीर स्वस्थ है, सभी तरह के भोग उपभोग अच्छे लगते हैं, परंतु कल शरीर अस्वस्थ हो जाए, वही भोग हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। आज विज्ञान का युग है। भौतिक विज्ञान ने अनेक पुरानी मान्यताओं की उपयोगिता को भ्रांत ठहरा करके नई मान्यताओं की प्रामाणिकता और उसकी प्रतिष्ठापना समाज के अंदर कर दी है। उसी के आधार पर आज विज्ञान का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और उसने क्या किया है? हर जीवात्मा पर, इंसान की कम से कम हर जीवात्मा पर अपना अधिकार जमा लिया। बोलो, देखो, आज जो भौतिक सुख आपको मिल रहा है वो विज्ञान की देन है। कौन नहीं चाहता कि वो सुख मुझे मिले? परंतु जानते हैं, खोखला है, सार नहीं है, कोई रस नहीं है। बाह्य या शारीरिक सुख तो हमको देता है, परंतु आत्मिक शांति हमको नहीं मिलती। कल यही स्थिति बनी, आज जो बनी हुई है, ये स्थिति कल में परिवर्तित हो रही है। और इस कल में से एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति अपनी सही स्थिति को पहचान पाएगा और पहचान करके कहेगा, ये विज्ञान जो मुझे बड़ा सुखकर है, मुझे बड़ा ग्राह्य है, परंतु मेरी तो ये स्वास्थ्य को, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जब आदमी को इस सच्चाई का पता लगेगा तो आदमी कहेगा, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसकी मुझको आवश्यकता नहीं है, मैंने ही तो इसको मान्यता दी है, इसलिए तो ये मेरे लिए उपयोगी हो गया। अगर मेरी स्वीकृति इसके साथ ना जुड़ी हुई होती, मेरी मान्यता ना होती, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं, मेरी दृष्टि उन पर से तैरती हुई निकल जाती है, मैं उनको कोई महत्व नहीं देता। परंतु जो चीज मेरे लिए उपयोगी है, जो चीज मेरे लिए उपयोगी है, उनको मैं महत्व देता हूं। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जब तक तत्व का दर्शन हमको नहीं होगा, जो सत्य है, अपरिवर्तनशील है, चिरस्थायी है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, दर्शन उसका होता है जो प्रकट है, जो प्रकट ही नहीं है वो छुपा हुआ है। जो प्रकट नहीं है वो छुपा हुआ है। अब कहां छुपा है और कहां दर्शन है? दिखाई बाहर देता है, गुण अंदर होता है। वो तत्व दर्शन हमारे अंदर जग जाए, जिससे हमारा अंदर का तत्व, जिसको गुण कहते हैं, वो जागृत हो जाए। वो जागृत हो जाए। विज्ञान भी अपना संशोधन कर रहा है, अपने ही द्वारा दी गई मान्यताओं में परिशोधन हो रहा है।
और ज्यादा सुख मिले, और ज्यादा उपयोगी हो, हम अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर पाएं, ऐसे परिशोधन की प्रक्रियाएं समाज में बराबर चलती हुई चली जा रही हैं। ऐसे अवसरों पर अध्यात्मवाद को यही शिक्षा है कि हमें किसी अंधविश्वास, दुराग्रह, रूढ़िवादिता, पक्षपात से चिपक करके ना रहें और सत्य को ग्रहण करें। जिज्ञासु की भांति तैयार रहे। मैं एक बात कहता हूं, और मैं नहीं कहता, आप भी कहते हो, संसार करनी भरनी है। आज जो परिस्थितियां मेरे सामने हैं उनको मुझको भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता। मेरा विज्ञान मुझे बचा नहीं सकता, मेरे साथी, मेरे भ्राता, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मुझे कोई नहीं बचा सकता। सत्य है, उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। कल मेरे बहुत ही प्यारे अभी लाइन पर भी हैं, उन्होंने मेरे से प्रार्थना की और मैंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। उनकी गाय बीमार थी, मैं चाह करके भी नहीं बचा सका। मुझे अंदर से लग रहा है जैसे मैं दोषी हूं, मैं रक्षा नहीं कर सका। अब मैं तत्व दर्शन की बात आपसे कह रहा हूं। भगवान तो सबका रक्षक है, सब पर कृपा करता है, गुरु के माध्यम से सब पर कृपा करता है। परंतु कर्म को क्या कहिए, जो सत्य है, कर्म को क्या कहिए जो सत्य है। बड़े अपनेपन के साथ कह रहा हूं, बड़े प्यार के साथ कह रहा हूं, कर लो, अब अवसर है, कर लो, अभी आप समर्थ हैं, अवसर है। पिछले कैसे कैसे कर्म हमने करके रखे हुए हैं, तत्व दर्शन की बात कह रहा हूं, हम नहीं जानते, भूल भुलैया में खोए हुए हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको कहा था, प्रयास करो आत्मा और मन के बीच में एक रिदम बन जाए, दोनों सहगान गाएं। पिछले कर्मों को नहीं लौटाया जा सकता, पर आगे के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। कर्म का फल है, बचे हुए समय का सबसे ज्यादा सदुपयोग करिए। कर्म और समय के बगैर कर्म नहीं है। मैं फिर से समझाता हूं, ज्ञान और श्रम के द्वारा कर्म होता है, परंतु क्या बगैर समय के होता है? कितना ही छोटा काम हो, छोटा बड़ा काम इसी से कहते हैं, कितने कम समय में हो गया या कितने बड़े समय में हुआ। दूसरा ये कहते हैं बड़े से बड़ा काम हो जिसमें ज्यादा समय लगना था, परंतु सत्य की, भक्ति की, पुण्य की ताकत आपके साथ थी, ना होने वाला काम भी होता चला गया, क्योंकि आपके अंदर वो तेज था, वो शक्ति थी, पुण्य था, परमार्थ था, तत्व दृष्टि थी। अब मैं फिर से कहता हूं, आदमी धोखा कर रहा है अपने साथ।
आदमी धोखा, सब जानता है सही और गलत क्या है, सब जानता है गलत और सही क्या है, परंतु आंतरिक कमजोरी होने के कारण टिक नहीं पाता। इसलिए प्रार्थना, समर्पण, प्रार्थना भी तब तक नहीं जब तक समर्पण नहीं। अब समर्पण किसका? मन का। अब किसके लिए? आत्मा के लिए। कुछ भी बाहर नहीं है, सब आपके अंदर है। आपके अंदर के तत्व जग जाएं तो सब कुछ साक्षात्कार हो जाए। जो तत्व हो वही सत्य है। जो कसौटी पर खरा उतरे उसी विचारधारा को अपनाना तत्वदर्शी का काम होता है। बड़ो तत्वदर्शी। क्या कह रहा हूं मैं? फिर से हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। मैं कल एक प्रोग्राम देने गया, साधिका कहूंगा, साधिका जो कहती है मैं जप करती हूं, गुरुदेव का नाम लेती हूं, पूजा पाठ करती हूं, प्रार्थना करता हूं, तो उसको साधिका कहोगे? नहीं कहोगे। उसके घुटने में गैप आ गया, दर्द रहता है। हम लोगों ने, गुप्ता जी ने हमें दवाई बताई थी, देसी गाय के गऊ का गोबर का लेपन करना बताया था। बहुत पहले उनसे बता दिया। कल फिर प्रोग्राम देने गए तो वो घुटने का रोना कल भी रो रही थी। जबकि कितना पहाड़ जैसा मुश्किल काम है, एक गाय का गोबर ला करके पैर इस पर लगाना है। दुख को तो पाते रहेंगे, उनके अपने पाप कर्म उनको उस सन्मार्ग पर नहीं चलने देते जिस पर उनको चलना चाहिए। आप भी देखते होंगे, कई बार आदमी कहता है ये काम मेरे लिए चुटकी बजा करके है, कुछ भी नहीं लगेगा, परंतु हो करके नहीं देता। दिन पर दिन गुजरते चले जाते हैं, नहीं होके देता। तो कोई तो अड़चन है उसके अंदर जो आपको दुखों को भोगवाना चाहती है। आदमी की जान पर जब आकर के बनती है तो आदमी कुछ भी करने के लिए, मैं फिर से कहता हूं, सिर कटा हुआ आदमी खेत को रोंद करके रख देता है। सिर कट जाए आदमी का तो जो मुंड है, ये नीचे का जो हिस्सा है, ये इतनी बुरी तरह से दौड़ता है, खूंदता है, भागता है, तड़पता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को रोग हो गया है और तड़प रहा है पर दुख को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, परिस्थिति ने बांध रखा है, घेर रखा है, उस हिम्मत को जगा नहीं पा रहा जिसके द्वारा अपनी कमजोरी को मिटा सके, कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, ध्यान देना, गलत काम करने के लिए मैं 2 दिन से आपको कह रहा हूं, मन की वृत्ति जिस कार्य में होती है उसमें उसको रुचि आती है। और रुचि आने के कारण उस काम को वो भाग करके करता है, मन से करता है, उसमें रस लेकर के करता है, उसमें देर नहीं होती। अर्थात पतन की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है वो पतित करती हुई चली जा रही है। आदमी उसमें रुकावट लगाने के लिए तैयार नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अपनी कि उस पतन को किसी तरह से रोक सके, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जबकि वो जानता है क्या सही है और क्या गलत है, पर उसमें वो हिम्मत नहीं है जिसको वो कर सके। अपनी अकल और दूसरे की संपदा, याद रखना, आदमी को 10 गुनी दिखाई देती है, और अपनी गलती और भूल अपने को निर्दोष साबित करती है, दूसरे पर अपने दोष को मढ़ता है।
अपने दोष को दूसरे पर मंडता है। ये हमारी आदत में आकर के शुमार हो गया है। ऐसे कई दीनहीन होते हैं जो हर बात में डरते और अपने को अपराधी सा समझते रहते हैं। दूसरों की मनोदशा के बारे में लोग यही दृष्टिकोण से देखने की भूल करते हैं। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको आप समझाने का प्रयास करिए। एक बार आपने बात छेड़ी नहीं कि आपके ऊपर चढ़ पड़ेंगे और आपको ये कहने पर मजबूर कर देंगे कि मैं पागल हो गया था जो मैंने इसको छेड़ा, मेरी मति मारी गई थी। ऐसे आदमी लचीले नहीं होते, सरल नहीं होते, अंदर से कठोर होते हैं। क्योंकि मनोभूमि, मैंने अभी कहा, वो अपनी अकल को और अपनी मेहनत को 10 गुना मानते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, परंतु दूसरे का किया हुआ उनको दिखाई नहीं देता। काश अगर अपना किया नहीं, दूसरे का अपना किया, यानी कि अपना फर्ज, और दूसरे का किया गया उपकार, अगर उपकार उनको दिखता तो लचीली भावना होती। गलती कर रहे हैं, दोस्त दूसरे पर मंड रहे हैं। गलती खुद करचे, चर्चा दूसरे के दोस्त की करते हैं। एक बार की बात मुझे याद आ रही है। मैं चेकिंग के दौरान एक जगह गया, सर्विस में। वहां पर पब्लिक ने एक जेब कतरे को पकड़ लिया। अब सब उसको मारने के लिए चले, तो जेब कतरा जोर से चिल्ला करके कहता है, भाई मुझे बहुत मारो क्योंकि मैंने जेब काटी है। परंतु मुझे वो मारे जिसने खुद चोरी ना कभी की हो। मुझे वो मारे जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, चोरी ना की हो, वो मुझे मारे। सब पीछे हट गए। सच्चाई पर जब आओगे तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। अब मैं छोटे शब्दों में कह दूं, चोर न्याय कर रहा है। बताओ, चोर अपराधी न्यायाधीश बना दिया। जिसकी लचीली मनोभूमि नहीं होगी, अब बताओ वो कितना न्याय करेगा, वो दूसरों को कितना निष्पक्ष देखेगा, उसकी मनोदशा कैसी होगी। कई ऐसे दीनहीन होते हैं जिनको कोई नहीं कुछ करता है, पर वो अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, अपराधी जैसी भूमिका में रहते हैं, अंदर से मानसिक स्थिति में। दूसरों की मनोदशा के बारे में प्राय सभी व्यक्तियों का दृष्टिकोण देखने की भूल करता है, क्योंकि मनोभूमि लचीली नहीं होती। लचीली ना होने के वो दूसरे की मनोभूमि का अनुमान नहीं लगा सकता। अपनी मनोभूमि से दूसरे की मनोभूमि का अनुमान नहीं लगा सकता। कमजोरी के कारण एकता नहीं बन पाती, समता नहीं आती, अपनापन नहीं आता। कलह, द्वेष, घृणा
इनमें वृद्धि होती है, इनमें वृद्धि होती है। अब मैं आपसे एक बात का निवेदन कर रहा हूं, दार्शनिक बुद्धि को रख करके, दार्शनिक दृष्टि को रख करके अपनी और दूसरों की मनस्थिति को समझने और परखने के लिए हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, पर निरपेक्ष भाव से। इसी को तत्व दर्शन कहते हैं। संसार नाशवान है, इसमें कुछ भी सदा नहीं है, परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। एक सेकंड में ही बहुत बड़ा परिवर्तन धरती पर आता रहता है। एक सेकंड में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस धरती पर आते चले जा रहे हैं। हर जीव की एक स्वतंत्र सत्ता है, आत्मा सदा है, आत्मा सदा है। एक सेकंड में कितने जीव पाप के द्वारा धराशायी हो जाते हैं, परंतु ऐसे कितने हैं जिनके पुण्य जगते हों और जो पाप से छूट जाते हों। जिसको वातावरण कहते हैं वो समाज की क्रियाशीलता से बनता है। जैसे संसार में विज्ञान अपना प्रभाव छोड़ रहा है, जमा रहा है, ऐसे ही व्यक्ति की क्रियाशीलता एक वातावरण का निर्माण करती है। मैंने कहा एक कौन सा वो पल है, किसी एक पल को लीजिए, पूरी दुनिया में कितने व्यक्ति चरित्रहीन हो गए एक सेकंड में, परंतु कितने ऐसे हुए जो चरित्रवान बन गए। देखने में ये आता है चरित्रहीन की मात्रा ज्यादा और चरित्रवान की मात्रा कम होती चली जा रही है। उसी हिसाब से परिस्थितियों का प्रभाव समाज में अपना स्थान लेता हुआ चला जा रहा है। एक चीज दूसरे के स्थान पर चली जाती है, इसलिए किन्हीं वस्तुओं के प्रति हमें ममता और मालिकी का अभाव बना रहता है। अगर सचमुच हमारा अंदर का भाव जग जाए, दोबारा से कहता हूं, मैंने एक बार बताया था, एक कार्यकर्ता थे, वो मेरे पास आए, गीता की बात चल रही थी। और गीता की बात में ये चल रहा था, वो गीता पाठ करते थे। मैं उनसे कह रहा था गीता का एक पद लीजिए, एक श्लोक लीजिए। जो एक श्लोक है उसको आप चिंतन और मनन करिए। चिंतन और मनन के द्वारा वो आपकी चेतना में घुस जाएगा। दोबारा बोलूं, मंत्र तो वहीं रखा हुआ है जिस किताब में, जिस गीता से आपने पढ़ा है, मंत्र तो अब भी वहीं रखा हुआ है, परंतु मंत्र का चिंतन किया गया, वहां से देख करके चिंतन किया गया, वहां से देख करके पढ़ा गया, फिर चिंतन किया गया और वो आपकी चेतना में उतर गया। संसार का अपना स्थान है, संसार तो संसार की जगह ही रहेगा। ये बनता और बिगड़ता रहता है, हर वक्त इसके अंदर परिवर्तन है और उस परिवर्तन के दौर से मैं भी गुजर रहा हूं, आप भी गुजर रहे हैं। वस्तु का प्रभाव, विज्ञान का प्रभाव, समाज का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर है, मैं उससे प्रभावित हूं। तो मैं अपने जीवन का उपयोग कैसा करूंगा?
सोचो, मैं अपने जीवन का प्रयोग कैसे करूंगा, कैसा प्रयोग उसका होगा। प्रयोग करने से लाभ होगा। गुप्ता जी लिख रहे हैं, बेल, अमरूद, शीशम, तुलसी, धनिया, पुदीना, गिलोय, हरी सिंगार, इनके पत्तों का जूस पिए, प्रयोग करके देखिए। मैं बात जोर दे रहा हूं, प्रयोग करके देखिए। वो कह रहे हैं अनेक रोगों में लाभ करते हैं। जो मैंने कहा, अपराध की मनोवृत्ति जो आपके ऊपर छाई रहती है, अगर आप उसका बचने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप भी अच्छे विचारों का प्रयोग करके देखिए। कर्तव्य बल का, धर्म का सहारा लेकर के आप कर्म को करके देखिए। कर्तव्य भावना आपके अंदर होनी चाहिए। दोबारा से कहता हूं, ये जितनी संसार में वस्तुएं हैं, बेल, अमरूद, शीशम, तुलसी, धनिया, पुदीना, ये जो लिखे हैं गुप्ता जी ने, ये सारे भगवान की देन है या नहीं है? प्रयोग आपको करने हैं। फायदा भगवान को ये होगा कि उसका बच्चा अच्छा हो गया, और बच्चे को ये फायदा होगा कि वो स्वस्थ हो गया। तो प्रयोग तो करके देखना पड़ेगा। वस्तु के नष्ट होने, उसके स्वजन के चले जाने, या धन के बर्बाद हो जाने की चिंताएं चिंतन के अंदर आकर के मिल जाती हैं, जो हमको बेचैन करती हैं। जो चला गया उसका साथ उतना ही था, चाहे धन हो, जीव हो या स्वजन हो। जो जितना साथ देगा, कर्म फल के अनुसार जो जितना साथ देगा, उसका साथ उतना ही मिलेगा। जो इस सर्वोत्तम प्रणाली को मानेगा, अपनाएगा, उसको उतने ही अनुपात में सफलता मिलती चली जाएगी। अपना हर्ष, शोक, सफलता असफलता पर निर्भर करने के बजाय अपने कर्तव्य पालन में आपको केंद्रित हो जाना चाहिए। ये चीजें हमको उलझाती हैं। धर्म का पालन करते हुए जब अपने कर्तव्य धर्म को हम निभाते हैं तो वो चीजें हमको मुक्त करती हैं। कर्म योग का अनासक्ति भाव का धारण करना, यही तत्व दर्शन है उसका। पतंजलि का जो योग दर्शन है वो इसी को ही कहते हैं। पतंजलि का जो कर्म योग का दर्शन है वो इसी को ही कहते हैं। चित्तवृत्ति निरोध है। मेरा चला गया, मेरा मर गया, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये अपने कर्म है जो हमने किया है, वो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम आओ मिलकर के कुछ ऐसे कर्म करें। अकेला नहीं कर सकता, मिलकर के किया जा सकता है। क्यों ना हम कुछ ऐसे कर्म करें जो हमारे जीवन को मुक्त कर दें। आज मन में सदा शक्ति बनाए रखना, सांसारिक आपत्तियों को स्वप्नवत समझना, कठिन प्रसंगों में धैर्य और साहस का साथ रखना, अविचल बने रहना, अरुचि कर जो प्रसंग हैं उनमें हंसते रहना, भयजनक अवस्थाओं में भी निर्भय बने रहना, मानसिक शांति को किसी भी स्थिति में ना खोना, इसको तत्व दर्शन कहते हैं।
इसको तत्व दर्शन कहते हैं। तत्वदर्शी जानता है मैं अविनाशी हूं, मैं अशोष्य हूं, अछेद्य हूं, आत्मा हूं। प्रिय अप्रिय परिस्थितियां हैं, वायु के झोंके के समान वो मेरे जीवन में आती हैं, परंतु तत्व दृष्टि से मैं आरूढ़ रहूं, वही अप्रिय घटनाएं वायु के झोंके की तरह मुझे छू जाएं और मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए, बल्कि मैं उनका लाभ उठाऊं। इस महासत्य को जो समझ लेगा वो आत्म शांति की किसी भी कारण से नष्ट होने नहीं पाएगा, सदा प्रसन्न रहेगा और प्रयत्नशील रहेगा। विचारों को शोधन के लिए तैयार रहना चाहिए, सत्य की जिज्ञासा रखना, आत्मनिरीक्षण करना, दूसरों की मनोभूमि का ठीक ठीक अंदाजा लगाना, नाशवान चीजों में ममता ना रखना, कर्तव्य प्राणता, अनासक्ति, सदा प्रसन्न रहना। संक्षेप में इसी को मैं तत्व दर्शन कहूंगा। इसलिए आओ अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझो। जो आपके जीवन का वास्तविक स्वरूप है उसको समझो। अच्छा बताओ, जो अंदर से, बाहर से नहीं कह रहा हूं, जो अंदर से सदा मुस्कुराता रहता है, बाहर की भयजनक अवस्था में वो निर्भय बना रहता है, यानी कि जब वो अंदर से प्रसन्न है तो बाहर की दुख उस पर अपने प्रभाव को नहीं डाल पाता। इतनी क्षमताएं आपके अंदर ईश्वर की दी हुई हैं, आदमी अजेय है, अमर है, अजेय रहेगा, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, परंतु एक बार सत्य को आप पकड़ लें और फिर कभी असत्य की तरफ ना जाएं, तो आपके संपूर्ण जीवन काल में कोई आपको टस से मस नहीं कर सकता, डिगा नहीं सकता। आप आरूढ़ रहेंगे सत्य पर। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपनी तत्व दृष्टि को, तत्व बुद्धि को, तत्व को, आत्मा को जागृत करिए। कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। जो अभी आपने सोचा समझा भी नहीं है, इतनी विभूतियां आपके अंदर भरी पड़ी है। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं, यही अपेक्षा कर रहा हूं कि जो समझाया गया है उसको उसी रूप में समझ करके आप उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।